गुरु नाम है अंधेरे को दूर करने वाला, अज्ञान को मिटा के ज्ञान देना, अंधेरे को मिटा के प्रकाश मिला देना। इसीलिए इस वाणी में ये बात समझाई गई है कि गुरु की शरण जब तक नहीं लेते तब तक किसी भी काम को सही ढंग और तरीके से करने का सलीका हमें नहीं आ सकता, क्योंकि बिना गुरु के समझ नहीं है उस काम के बारे में। गुरु जब उसका तरीका बता देगा काम का करने का, तो बहुत ही आसानी से हम उस काम को कर लेते हैं। संसारी कामों को करने के लिए भी हमें कोई ना कोई उस्ताद, गुरु, जानकार, रहबर से सहारा लेना पड़ता है, उसको गुरु मानते हैं। लेकिन भक्ति के लिए गुरु नाम बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन उसको सतगुरु बोलते हैं, जो सत का ज्ञान दे दे। और इस गुरु की हमें ही नहीं, जो यज्ञ पुरुष और बड़े बड़े अवतारी पुरुष हुए, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीन हूं तो गुरु केन, तीन लोग के हैं धनी गुरु आगे आती। वो तीन लोग के धनी थे, फिर भी गुरु की अधीनता उनको स्वीकार करनी पड़ी। श्री रामचंद्र जी के तो वशिष्ठ गुरु थे और श्री कृष्ण जी के संदीपन गुरु थे। मतलब उन अवतारी पुरुषों को भी गुरु धारण करना पड़ा। यहाँ तक कि इनकी बात भी नहीं, जो गर्भ से भी जो त्यागी थे, सुखदेव मुनि जैसे, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। नारद जी मुनियों में श्रेष्ठ मुनि थे, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। क्यों कि जहाँ देवताओं की बैठक होती थी और नारद मुनि उनमें जाके जब बैठते थे, और जब उनकी सभा खत्म हो जाती थी, वो जाने के बाद जहाँ जब तक नारद जी ने गुरु धारण नहीं किया था, तो नारद जी जिस जगह पर बैठते थे उस जगह से मिट्टी उठाकर बाहर गिरवाते थे। एक दिन जब ऐसा कर रहे थे, नारद जी का वापिस मुड़ के आना हो गया। उसने देखा जिस जगह मैं बैठा, मतलब नारद जी जहाँ बैठे हुए थे उस स्थान से मिट्टी उठा के बाहर क्यों डाली जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बताया गया कि नारद जी, आप नुगरे हो, आपने अब तक गुरु धारण नहीं किया है, इसलिए नुगरा जहाँ पर बैठता है वो जमीन भी अपवित्र हो जाती है। चाहे आप श्रेष्ठ मुनि हो, लेकिन आपने गुरु धारण नहीं किया है। कहने लगे तो गुरु किसको बनाऊं मैं? ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जाके कहने लगे पिताजी गुरु किसको बनाऊं फिर मैं? ऐसा कर, सुबह उठ के जब बाहर जा, नगरी के दरवाजे खुले, सबसे पहले जो आपको आदमी मिल जाए उसी को गुरु बना। तो नारद जी अगले दिन उठ के जब सुबह उठ के बाहर गए, बाहर निकले तो दरवाजे से बाहर निकलते ही झीमर मिल गया। झीमर जो मछली पकड़ के लाते हैं, नारद जी ने गुरु बना लिया। हुक्म था कि जो पहला व्यक्ति मिले उसी को गुरु बना लेना। अगले दिन ब्रह्मा जी पूछने लगे, हाँ जी बोलो नारद जी। बोला जी मैंने गुरु बना लिया, पर गुरु बना लिया पर क्या? बोला झीमर है। मैंने गुरु का पर लगा दिया, विश्वास नहीं तेरा उस गुरु से कल्याण कैसे होगा? तू 84 में जाएगा, 84 योनि भोगनी पड़ेंगी तुझे। गुरु धारण करना पड़ता है 84 से पीछा छुटाने के लिए।
बोला तो वो कैसे पीछा छूटेगा उनका? बोला तेरे गुरु से पूछ, तेरा कल्याण तो गुरु से होना, तो गुरु धारण किया, वो बताएगा तुझे रास्ता। ये है कि गुरु की शरण बिन समझ में लेना, चाहे चारों दिशा रे डोल। नारद जी गए, जाके गुरु के पास प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगे, गुरुजी गलती होगी मेरे से। गुरु ने ये कहा तो जाके अपने पिता से यूं पूछ ले कि 84 लाख कौन सी कितनी है, मुझे ये बताओ। और वो कहे कि ये यूं मेरी समझ में नहीं आता, लिख के बताओ। 84 लाख क्यों नहीं बना दो, क्योंकि ब्रह्मा जी तो रचना करने वाले थे। और जब बन के तैयार हो जाऊं तो सब पर लोट लगा लिए, और लोट लगा के यूं कह दिए कि पिताजी अब तो सारी योनि भोग ली मैंने, अब तो पाप कट गया मेरा। गया, जाके कहने लगे हाँ क्या हुआ? बोला जी गुरुजी ने तो ये बताया है कि 84 लाख योनि लिख के दिखा दो, कौन सी हैं, बना दो। सब बना दी। बना के नारद जी उन पर लौटने लगे, और लौट के न बोले कि बोलो पिताजी अब। बोला तो 84 मैंने भोग ली ने सारी। बोला भाई ये तरीका किसने बताया? बोला जी मेरे गुरु ने बताया। और किसने बताया? मेरा 84 किससे कटी तेरी? गुरु से कटी ना। ये है गुरु का ज्ञान। मतलब ब्रह्मा जी अगर चाहते तो सब कुछ खुद कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको भेजा कि मैं पिता होने के नाते मेरे पर कम, लेकिन उसको ज्ञान और समझ देने के लिए और गुरु का महत्व समझाने के लिए बताया कि गुरु कैसा भी हो, गुरु है वो। उस गुरु में तुम्हारा विश्वास आस्था दृढ़ होनी चाहिए। तुम्हारा कल्याण हित अगर होना है तो तुम्हारे गुरु से ही होगा। तुम्हें सत्य का मार्ग वही दिखाएंगे। बाद में पूछा कि तेरा गुरु कैसा है? चंद्रमा जैसा। बोले जी चंद्रमा में तो दाग है, मेरे गुरु में कोई दाग नहीं है। बोला तो गुरु तेरा कैसा है? सूर्य जैसा। बोला जी सूर्य में तो गर्मी है, मेरे गुरु में गर्मी नहीं है, शीतलता है। ये है। सुखदेव मुनि गर्भ से त्यागी थे, माया गर्भ से ही छोड़ दी थी जब माँ के गर्भ में था। 12 बरस तक माँ के गर्भ में रहा, 12 बरस तक, लेकिन उसकी माँ को पता नहीं लगा उसके गर्भ में बच्चा भी है कोई। 12 बरस के बाद जब बाहर आया तो उसकी माँ बोली, उसका नाम इसीलिए सुखदेव रखा गया था। 2 कारण हैं। बाहर आया तो उसको देख के बोली कि तूने मेरे को कोई दुख नहीं दिया, तू तो सुखदेव है। लेकिन उसका नाम सुखदेव नहीं सुखदेव था। सुखदेव उसको इसलिए कहा गया, वो तोते का बच्चा था। पार्वती एक दिन शिवजी से कहने लगी कि आप जो अमर मंत्र देते हो वो मंत्र कौन सा है, वो मंत्र बताओ। बोले कि मंत्र तो बता दूंगा। उसको मंत्र को सुनने के बाद अमर भी हो जाते हैं, लेकिन मैं वो मंत्र बताऊं तो उकारे भरने पड़ेंगे। उकारे जानते हो ना? हाँ जिस तरह था मैं गई, हाँ जी। इस तरह से रात का टाइम था सोने का, ताली बजाई, 12 कोस में शून्य बना दिया सब कुछ। कोई जीव जंतु पशु पक्षी कुछ नहीं रहा, ताकि और कोई ना सुन सके वो मंत्र। और पार्वती को बताना शुरू कर दिया मंत्र। वो मंत्र जो ही उनको बताता गया वो हंकारे भरती गई, हाँ हाँ हाँ। आखिर उसको नींद आने लगी। तो उसको तो नींद आने लगी, लेकिन फिर उसके बाद हुंकारे भरने शुरू कर दिए। एक किसी खोटर में एक तोते का अंडे में अंडा रह गया था, और वो अंडा पूरा नहीं था, खराब हो गया, उसमें जीव पूरा भी नहीं था। तो अंडा तो कहाँ जाता उड़ के?
नहीं तो 12 कोस में से ऐसा कर दिया था, कोई जीव नहीं रहा था। वो अंडा जीवित हो गया वो अमर मंत्र सुन के, और वो जीवित होके वो सुनता रहा, और पार्वती तो सोने लगी, सोगी, नींद आ गई, और वो कहने लग गया फिर हाँ हाँ जब उसने सुना तो तोते का बच्चा था। शिव जी उसको मारने के लिए दौड़ा तो तोता भाग लिया, उड़ लिया। तो व्यास जी की पत्नी थी, उसका उस टाइम पे क्या हुआ कि मुंह का खोलना हुआ, और वो अपनी जान बचाने के लिए उसके मुंह में घुस गया। मुंह में घुस गया, पेट में जाके बैठ गया। अब क्या करे भोला शंकर, आप कहते हो मैं मंत्र दे दूंगा वो अमर हो जाएगा, तो मंत्र पूरा सुन रखा, कैसे मरेगा आपसे? बोले ये तो बात ठीक है, जाओ। वो चला गया। फिर कहने लगे सुखदेव से, आ भाई बाहर आ जा। बोला जी बाहर जब आऊंगा कि माया रुक जाएगी एक पैर के लिए, जब बाहर निकलूंगा। गर्भ से जो ही निकला, माया तो त्याग ही रखी थी, और बाहर निकलते ही जो है जंगल की तरफ तप करने के लिए चल दिया। लेकिन उसने भी अपने पिता को गुरु नहीं बनाया। मेरा बताओ गुरु किसको बनाऊं, कि गुरु किसको बना? तो घमंड था उसको सुखदेव जी को कि मैं तो गर्भ से त्यागी हूँ, मेरे से बड़ा कौन है गुरु, मैं किसको बनाऊंगा? मेरे से बड़ा हो तो गुरु बनाऊं। राजा जनक गृहस्थी था, जाओ मेरा राजा जनक को गुरु बना ले। बोले अच्छी बनी, मैं त्यागी वो गृहस्थी, मैं ऋषि वो एक राजा। ये कभी हो सकता है? त्यागी हर प्रकार से जन्म से मैं इतना करने वाला, और वो एक राजा का जाके गुरु कैसे बनाऊं? गया, वापिस आ गया ये बात सोच के। फिर दोबारा गया, फिर रास्ते में यही बात मन में आई, फिर वापिस आ गया। कहते कई बार गया, लेकिन इन बातों को सोच सोच के वापिस आ गया। आखिर में अपना कमंडल झोली लेके गया, जाके दरवाजे पर खड़ा हो गया। जाके राजा जनक को कहने लगे कि जी इस तरह से एक मुनि जी आया है और आपसे मिलना चाहता है। बोले अच्छा। राजा जनक ने उसकी तिथि नहीं पूछी, गेट के बाहर खड़ा रहा। फिर सारा काम होने के बाद कई दिन के बाद बोले अरे कौन आया था? कह रहे थे तुम कोई आया है? जी बाहर खड़ा है। अंदर बुला लिया तो पास बैठाया। तो उनको जो ख्याल आए थे गृहस्थी के, उसने देखा कि तो रानियों के बीच रहता है, ये तो घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये भोगी है, ये ख्याल उसके मन में थे। आके एक दरबारी कहने लगा भैया जी जनकपुरी को तो आग लगी, संदेशा आया है आग लगी। राजा जनक कहने लगे हरी इच्छा, ये नहीं कि आग बुझा दो। उसने कान खड़े हुए, आग लगी हुई है, ये कहता हरी इच्छा। फिर थोड़ी देर में भागे हुए हंसते हुए बोला जी अग्नि तो इतनी तेज होगी कि महलों की तरफ आ रही है बढ़ती हुई। बोले हरी इच्छा। फिर थोड़ी देर की बाद में आए भाग के, तो बोला जी आग तो महलों में आ गई, अंदर घुस गई है और महल में बुरी हालत होने वाली है। बोले हरी इच्छा। सुखदेव मुनि भाग गया। बोले कहाँ जा? हाथ पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहा है? मैं आग लागन लग रही, जलन लग रही। मैं कहता हूँ हरी इच्छा तुम्हें, उस खातर तो त्यागी बना फिर जाता तो एक जोड़ी कमंडल खातर बाज लिया के इतनी कीमती से वो। जब उसका धड़ाम जैसी कि अप्सराएं तो पंखा जोड़ती हैं, कोई पा दबाती है, दूसरी तरफ देखा तो अग्नि में पा दे रखे। उनको देख के उसका मन विचलित हुआ। तो इसलिए राजा जनक गृहस्थ में रहते हुए बहुत उच्च कोटि के करने वाले हुए हैं, उनने भी उनको गुरु धारण किया।
और राजा जनक का बारे में पता ही है कि राजा जनक गृहस्थी होते हुए भी नरक को खाली कर दिया था, पूरे नरक को। जब चौड़ा छोड़ने के बाद जाने लगे तो रास्ते में नरक जब आया तो वहाँ चिल्ला रहे थे जीव जो नरक भोगते हैं वो, हाय तौबा दुखी, अलग अलग उनकी कर्राहट सुन के राजा जनक के कानों में उनकी जो दुखी आवाज़ थी वो पड़ी। बोले भाई ये क्या है? बोला जी ये तो नरक है, नरक में जो जीव पड़े हैं उनका वो। बोला कि इनका कल्याण करना पड़ेगा। राजा जनक गए, अपना अंगूठा लगा के वहाँ कहा कि मैं मेरी करनी देता हूँ, इन सब नरक के जो जीव हैं इनको सबको आज़ाद करो, इनका सब कर्म मैं पूरा करता हूँ। जब कही थी धन धन राजा जनक को जिन सुमरण किया विवेक, एक घड़ी के कारण चारे पुरुष अनेक, पूरे नरक को खाली कर दिया। तो गुरु का दर्जा हमारे जीवन में बहुत ऊंचा है। आप शिक्षा ग्रहण करते हो वो भी गुरु है, आप कोई भी व्यवसाय सीखते हो किसी से वो भी गुरु है, आप किसी से कोई हुनर सीखते हो वो भी सिखाने वाला गुरु है। इसीलिए सबका उस्ताद या गुरु जिंदगी में सबका होता है। ऐसा कोई भी काम करो उसने किसी न किसी रूप में किसी से सीखा होता है। तो वो गुरु तो हमें सिर्फ पेट पालने के संसारी दुनियादारी के धंधे सिखाते हैं, वो उनके काम सिखाते हैं, उनकी तौर तरीके बताते हैं। लेकिन जो सतगुरु होता है वो तो इस जन्म मन और 84 से काटने का रास्ता दिखाता है, बार बार हमें भटकाव से बचाता है। उनके लिए हम जो भूल जाते हैं हमें बार बार याद दिलाते। इसलिए कही ना कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखा दे सतगुरु हैं दाता। वो भूली वस्तु क्या है? हम बार बार दुनिया में आने के बाद में फिर भूल जाते हैं। हम ये जीव स्वार्थी है, ये जीव लालची है, ये जीव भूलनहार है, लेकिन सतगुरु बख्शनहार है। सतगुरु जीवों को जगाने के लिए आता है, उनको इस काल की जेल से छुटाने के लिए आता है। तो जब बार बार उनके पास जाओगे और जो भूल पड़ती है उस भूल को मिटा देते हैं, फिर तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा मनुष्य का चोला इसलिए नहीं मिला था कि दुनियादारी की चीज़ों में मस्त व्यस्त होके उन भोगों में इतने रच पच जाओ कि तुम अपना वास्तविक काम और रास्ता ही छोड़ दो। तो बार बार जब जाओगे तो बार बार यही बात सिखाएंगे, बताएंगे और ये चेताएंगे कि खोटे कर्म करोगे तो तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा, बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, खोटी मंदी योनियों में जाना पड़ेगा। कुछ जीव, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, कितनों के क्या क्या इनकी हालत है। सर्दी गर्मी में उनकी हालत देखो बेचारों की। तूफान जब आते हैं, आंधी तूफान, बर्फानी तूफान, मिट्टी के तूफान, पानी के तूफान, कहाँ उनके घर घोंसले होते हैं। कितनी बुरी तरह से वो मारे जाते हैं, कितने उनको कष्ट झेलने पड़ते हैं, पक्षियों को, जीवों जंतुओं को। ये ना सोचो कि वो कभी इंसान नहीं थे, लेकिन हम भी उन सब योनियों में पढ़ के ही वापस आके इंसान का चोला मिला है। और अब अगर ये भूल हमने कर दी और हमने ये नहीं चेता तो हमें फिर उन योनियों में फिर वापस जाना पड़ सकता है। इसलिए अपना कर्म सुधारो, कर्म बनाओ। कर्म का सुधार किससे होगा? प्रभु की भक्ति से होगा, नेक काम करने से होगा, हृदय की शुद्धता पवित्रता से होगा और उसमें शुद्ध भावना, शुद्ध विचार, शुद्ध ख्याल, शुद्ध खाना, शुद्ध रहन सहन, सच्चा कहना, सच्चा रहना और सत्य का ही पालन करना इंसान को प्रभु की डगर की ओर ले जाता है और वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। लेकिन हमें ये भूल पड़ती रहती है। उसका कारण ये है कि ये संसार मीठी जेल है। मीठी और जेल दो चीज़ अलग अलग होगी। मीठी तो इसलिए है कि हमें पता है ये नाश करने वाली है, कष्टों दुखों का घर है, फिर भी हम इसमें रह के भूल जाते हैं हंसी खुशी से।
अपने और ही चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। और जेल क्यों है कि बार बार जन्मते और मरते हैं, इससे बाहर निकलते ही नहीं। इससे बाहर निकलने के बाद ही तो बाहरी दुनिया के आनंद और मजे और स्वतंत्रता से आएगी। एक पक्षी को अगर किसी पिंजरे में बंद करके उसको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन जब तक वो स्वतंत्र आकाश में नहीं घूमता है, पक्षियों में नहीं बैठता है, प्राकृतिक जीवन नहीं जीता है, और वो अपने मर्जी से कहीं जा आ नहीं सकता, तो उसका जीवन कैसा होता है? बड़ा नीरस होता है, दुखी होता है। हम भी ऐसे ही है। उस बारी दुनिया का हमें पता ही नहीं है। इस जेल में रहते रहते हमारे विचार ऐसे ही हो गए कि यही सब कुछ है। जैसे एक कुएं में के उसके मेंढ के ऊपर आके एक हंस बैठ गया। हंस बैठ गया तो हंस को, कुएं में मेंढक था, मेंढक ने उसकी तरफ देख के हंस को कहने लगा, भाई उसे कभी देखा नहीं था, कुआं हो गया, अगर बाहर समुद्रों में होता तो देख ले, लेकिन कुएं का मेंढक था वो। हम सब कुएं के मेंढक की तरह हैं। हम उतना ही जानते हैं जितना हमारा चारों वातावरण है हमारा, उससे बाहर का हमें नहीं पता, लेकिन सतगुरु जानता है वो। तो कुएं में बैठा था, ऊपर देखा, हंस को देख के कहने लगा, भाई आप कौन हो? बोले हंस। बोले हंस क्या करते हैं, कहाँ रहते हो? बोले समुद्रों में। समुद्र में क्या करते हो? बोले मोती। समुद्र कैसा होता है? बोले जैसे तेरा कुआं है इसी तरह से वो पानी का स्रोत होता है। बोले कितना बड़ा होगा भाई वो? बोले वो बहुत बड़ा होता है। उसने मेंढक ने एक टांग फैला के बोला इतना बड़ा? बोला नहीं, इससे बड़ा होता है। दूसरी फैला दी, बोला इतना बड़ा? बोला नहीं, इससे बहुत बड़ा होता है। उसने चारों टांग फैला के बोला इतना बड़ा होता है? बोला अरे भैया बहुत बड़ा होता है। उसने छलांग लगाई, एक छलांग लगाई, बोले इतना? बोला तुम बेवकूफ़ है क्या, बहुत बड़ा होता है वो तो। और लगाई, बोला इतना बड़ा? बोला अरे तेरे कुएं से तो लाखों गुना बड़ा होता है, उसकी क्या गिनती है? बोला झूठ बोलता है, देखा ही नहीं तो झूठ मानेगा वो, उसको क्या पता। इसीलिए उसको कूक मंडूक कहते हैं ना, कुएं का मेंढक। कुएं से ज़्यादा नहीं जानता वो। ये जीव भी इसी प्रकार से कुएं के मेंढक की तरह से है। ये जीवन को ही सब कुछ मानता है कि इससे अच्छा जीवन कोई नहीं है, लेकिन इसको नहीं पता है। हंस सतगुरु होता है, वो इसको समझाता है, अरे बेवकूफ़ो, बहुत आनंद की जगह दूसरी है, ये आनंद नहीं है। उस आनंद को पाना चाहते हो तो बाहर निकलो इस कुएं से, और उसको मंडूक की तरह से अपने छोटे विचार रख के इसी में खुशी ना मानो। इंसान इसी तरह से मानता है, परंतु सतगुरु जब मिलता है, सतगुरु जो वचन सुनाता है और वो खोल के तुम्हें भेद बताता है, तो उस भेद को समझ के करनी किया करो। करनी करोगे, तुम्हारे भ्रम के पर्दे उतरते चले जाएंगे। गुरु के आज्ञा में जब रहोगे तो तुम्हारा अज्ञान अंधेरा दूर होता चला जाएगा, और ज्ञान का प्रकाश जब हो जाएगा, समझ में जब आएगा। उसके लिए नित्य प्रति के भजन किया करो, सुमन किया करो, ध्यान किया करो, खोटे मंदे कर्म करने से बचा करो, सेवा प्रेम किया करो, मीठे वचन बोला करो, किसी को किसी प्रकार से पीड़ा ना दो, मन से वचन से कर्म से शुद्ध और पवित्र बनो, किसी को दुख ना दो। तुम्हें कोई देता है वो अपना भोग लेगा, तुम ना दो किसी को। तुम देखोगे तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होगा, उस करने वाले के लिए अपना कर्म भोग लेगा वो। तो उसमें ये ना सोचो वो करने वाला, न्याय करने वाला वो देगा फैसला, हम अपना फैसला या अपना वो क्यों वो करें। हम परीक्षार्थी तो वो परीक्षा देगा, उसकी जांच तो करने वाला ही उसका परिणाम देगा ना। हमें तो परीक्षा देनी है, हमें अपना काम करना है, वो परिणाम तो मालिक के हाथ छोड़ो, वो हमेशा अच्छा करता है, किसी के साथ गलत नहीं करता। तो पूरी आस्था और विश्वास के साथ रख के गुरु के दिए नाम की कमाई किया करो, तुम्हें तुम्हारा साथ वही देगा। दुख कष्ट तकलीफ परेशानी आती है तो याद किया करो बार बार नाम को, गुरु को, उनके गुणों को, उनके दिए हुए वचनों को, और
तुम्हें शांति मिलेगी, वो घड़ी टल जाएगी, दुख भी तुम्हारा दूर हो जाएगा, मालिक तुम्हारी पुकार सुनेगा और हर प्रकार से आपको सुखी बना देगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राम